बटोगे तो कटोगे। और एक बात बता रहा हूं, भाजपा को वोट दोगे तो ऐसी लाठी डंडों से पिटोगे। और दो भाजपा के वोट, इनको भी तो समझ में आना चाहिए नौजवानों को। ये नरेंद्र मोदी जो खुद कहता है कि पकौड़े तलने चाहिए, ये क्यों चाहेगा कि आपका बच्चा यूपीएससी क्लियर करे, आपका बच्चा पीसीएस क्लियर करे? क्या उन बच्चों की मांग कोई अवैध है? क्या वो बच्चे आतंकवादी है, टेररिस्ट या देशद्रोही हैं जिनके ऊपर आप लाठीचार्ज कर रहे हैं? इस देश की सरकार की औकात तो नहीं होती कि बलात्कारियों के ऊपर बीच चौराहे पर लाठीचार्ज करवाए हैं? लाठीचार्ज करवा रही है इस देश के बच्चों के ऊपर। जो कई हजार बच्चों में क्या एक भी एमएलए और एमपी का बच्चा है वहां पर बैठा हुआ? क्योंकि एमएलए और एमपी के बच्चे तो देश में रह ही नहीं रहे हैं, सबके सब तो विदेशों में पढ़ रहे हैं। और आपको पागल बना रहे हैं हिंदू मुसलमान के नाम पर, आपके बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। आपके बच्चों को ये कहते हैं कि हिंदू खतरे में। आज भाई जब सत्ता में नहीं थे, ये सरकारी भवनों को तोड़ा करते थे, किस तरीके से सड़कों पर लेट लेट के हंगामा करते थे। भूल गए स्मृति ईरानी को? सिलेंडर सर पर उठाई घूमती थी, आज भूल गए आप ये लोग सब? बताइए ना। और छात्रों ने क्या कर दिया, कहां तोड़फोड़ मचा दी, जरा बताइए। बात आप मुझे बताइए, एक साथ पूरे देश में वन नेशन वन इलेक्शन करा सकते हैं? उसके लिए तो सब कुछ मिल जाएगा, इतनी ईवीएम भी अवेलेबल करा देंगे, सब कुछ करा देंगे हैं। एक साथ इतने बड़े बड़े अपने कार्यालय बना देंगे और आप कह रहे हैं सेंटर नहीं मिल रहे हैं। किलो नाच तो मोदी मील में जाके आटे की चक्की चला रहे हैं ना, और वहां पर अमित शाह जी जो बेलदारी कर रहे हैं, और उसके बाद सरकार को जनता को 5 किलो राशन दे रहे हैं। किस तरीके की बेहूदी बात करती हैं आप? किसी को भूखा नहीं सोने। हाँ हाँ, मैं बता तो रहा हूँ। अमित शाह जो नरेंद्र मोदी भट्टी चला के खाना बना कर लाते हैं, अमित शाह अपने हाथों से सबको खिला रहे हैं। मोहित शर्मा, क्या लगता है जिस तरीके से प्रयागराज में छात्रों पर जो प्रदर्शन कर रहे थे उस पर लाठीचार्ज हुआ है? देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं कि इस देश की जनता को हम समझाते समझाते थक गए, लेकिन वो उसकी समझ में नहीं आई। आज भी उनको ये नहीं दिख रहा कि इनके कौन से बच्चे लाठीचार्ज में पिटते हैं। देश के गृह मंत्री का बेटा बिना क्रिकेट खेले बीसीसीआई में पहुंच जाता है, और आपका बच्चा पढ़ने लिखने के बाद भी नौकरी नहीं पा पाता है। छात्रों की सिर्फ एक छोटी सी मांग कि आरओ और एआरओ की परीक्षा दोनों एक साथ हो जाए, ये छात्रों की मांग है। देश में लगातार पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं, और सरकार तो इतनी निकम्मी है कि सरकार ये समझती है कि ये अनपढ़, जाहिल और गवार नेता इस देश के अंदर के भविष्य के ऊपर, इस देश के छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज करवा रहे हैं। और मुझे ये समझ में नहीं आती कि इस देश की पुलिस जो छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज करती है, क्या उनको यह नहीं समझ में आता कि उनमें कहीं ना कहीं उनके भी बच्चे मौजूद हैं? क्या शासन और प्रशासन के आगे इतना दब जाती है पुलिस कि बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज कर देती है? एक बात आप मुझे बताइए, क्या उन बच्चों की मांग कोई अवैध है? क्या वो बच्चे आतंकवादी है, टेररिस्ट या देशद्रोही हैं जिनके ऊपर आप लाठीचार्ज कर रहे हैं? इस देश की सरकार की औकात तो नहीं होती कि बलात्कारियों के ऊपर बीच चौराहे पर लाठीचार्ज करवाए हैं? लाठीचार्ज करवा रही है इस देश के बच्चों के ऊपर, जो इस देश का बस नहीं। मैं आपको बताता रहा हूं, बटोगे तो कटोगे। और एक बात बता रहा हूं, भाजपा को वोट दोगे तो ऐसी लाठी डंडों से पिटोगे। और दो भाजपा के वोट, इनको भी तो समझ में आना चाहिए नौजवानों को। ये नरेंद्र मोदी जो खुद कहता है कि पकौड़े तलने चाहिए, ये क्यों चाहेगा कि आपका बच्चा यूपीएससी क्लियर करे, आपका बच्चा पीसीएस क्लियर करे? क्यों चाहेगा ये तो चाहेगा कि आप अनपढ़, जाहिल और गवार रहे, क्योंकि अगर आप अनपढ़, जाहिल और गवार रहेंगे तो इनकी गुलामी करते रहेंगे, और ये लोग यही चाहते हैं, इसलिए तो आपको पढ़ने नहीं दे रहे। मुझे आप ये बताइए, प्रदर्शन चल रहा है इलाहाबाद के अंदर, ठीक है, आरओ और एआरओ की परीक्षा को साथ में कराने की बच्चे मांग कर रहे हैं, कई हजार बच्चे वहां पर मौजूद हैं, ठीक है। अब मुझे यह बताइए, इन कई हजार बच्चों में क्या एक भी एमएलए और एमपी का बच्चा है वहां पर बैठा हुआ? क्योंकि एमएलए और एमपी के बच्चे तो देश में रह ही नहीं रहे हैं, सबके सब तो विदेशों में पढ़ रहे हैं। और आपको पागल बना रहे हैं हिंदू मुसलमान के नाम पर, आपके बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। आपके बच्चों को ये कहते हैं कि हिंदू खतरे में। अरे हिंदू खतरे में आज सबको नजर आ रहा है, आज इलाहाबाद में हिंदू खतरे में। कुंभ के लिए तो आपने एडवर्टाइजमेंट कर दिया, ठीक है, कुंभ के नाम पर आपने हिंदू मुसलमान कर दिया, लेकिन उसी इलाहाबाद के अंदर आज जिस तरीके से लाठी और डंडे पुलिस वालों के द्वारा देश के छात्रों के ऊपर मारे और पीटे गए, कि इसकी सरकार गूंगी है? और एक बात आप मुझे बताइए, इस देश की जो बहुसंख्यक जो आबादी है वो हिंदुओं की है। हम भारत की बात करते हैं तो यहाँ पर बहुसंख्यक आबादी हिंदुओं की है। जो इस देश के अंदर लोग कहते हैं ना कि मुसलमान टाइट हो रहे हैं, मुसलमान टाइट हो रहे हैं, आज ये जो बच्चे धरना दे रहे हैं ना, अगर इसमें 20,000 बच्चे हैं तो इन 20,000 बच्चों में 18,000 बच्चे हिंदू हैं, 2,000 मुसलमान होंगे, क्योंकि बहुसंख्यक आबादी इस देश में हिंदुओं की है। लेकिन इस देश के हिंदू को अभी भी समझ में नहीं आ रहा। मैं अभी भी कहता हूं, जाग जाओ, नहीं तो ये लोग ऐसे ही आपके बच्चों को मारते पीटते रहेंगे। और आपके बच्चों की कोई मांग गलत नहीं है, आपके बच्चों की अगर कोई मांग गलत हो तो समझ में भी आए। बच्चे क्या डिमांड कर रहे हैं? बच्चे सिर्फ ये कह रहे हैं कि आरओ और एआरओ की परीक्षा एक साथ में करा दी जाए। और इतनी छोटी सी बात सरकार को समझ में नहीं आती है, और सरकार तो डिक्टेटरशिप कर रही है। वरना बच्चों के ऊपर कौन लाठीचार्ज करता है? बताइए, कौन से देश में बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज होती है? एजुकेशन के ऊपर गलत तरीके से प्रदर्शन करेंगे तो होगा। कौन से गलत तरीके से प्रदर्शन कर दिया? बताइए ना आप मुझे, कौन से गलत तरीके से प्रदर्शन कर दिया? ये भाजपाई, सुन लीजिए, ये भाजपाई जब सत्ता में नहीं थे, ये सरकारी भवनों को तोड़ा करते थे, किस तरीके से सड़कों पर लेट लेट के हंगामा करते थे। भूल गए स्मृति ईरानी को? सिलेंडर सर पे उठाई घूमती थी, आज भूल गए आप ये लोग सब? बताइए ना। और छात्रों ने क्या कर दिया, कहां तोड़फोड़ मचा दी, जरा बताइए।
बताइए ना आप मुझे। रोड जाम कर दिया पूरा। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, इनकी नेता की प्रधानमंत्री की रैली निकलती है ना, प्रधानमंत्री इलाहाबाद के पास में बनारस है, जब प्रधानमंत्री बनारस आता है तो रोड कई घंटों के लिए जाम हो जाता है, कई घंटों के कई दिन से ही जाम हो जाता है, तब नहीं दिखता, तब प्रधानमंत्री अंधे हो जाते हैं जब मुख्यमंत्री का काफिला निकलता है। अरे सम्मान, मेरी बात सुन लीजिए, सम्मानित और सम्मान आप अपनी जेब में रखिए, नौजवानों को पिटवा रहे हैं और आपको शर्म नहीं आ रही। मैं खुद एक वकालत करता हूं, मैं एडवोकेट हूं, मैं आपको बता दूं, मैं खुद भी छात्र संघ से निकला हुआ हूं। मुझे पता है कि इस देश के अंदर किस तरीके से एक पिता अपने बच्चों को पढ़ाने का काम करता है, और ये इस सरकार की औकात नहीं है रोजगार देने की, और बच्चों को लाठी और डंडे से पिटवाती है। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को, और इस्तीफा दे देना चाहिए। आप जैसे लोगों को रोजगार नजर नहीं आता। हाँ, तो रोजगार तो आपको मिल रहा है ना, आपको मिल रहा है सबसे ज्यादा दलाली करने का, सरकार की चापलूसी करने का, उसका जूता चाटने का ठेका आपको मिल रहा है। लेकिन नौजवान तो पढ़े लिखे ना, उनको तो यूपीएससी चाहिए, पीसीएस चाहिए, वो आपको नहीं चाहिए ना। आप पढ़ी लिखी कहाँ है? लेकिन यूपी में जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन जो छात्र हैं वो तो कह रहे हैं हम यहीं बैठे रहेंगे। क्यों नहीं बैठेंगे भाई? एक साथ भाई मैं आपको एक बात कह रहा हूं, एक बात मुझे बताइए, अगर इस देश के बच्चे अपनी सरकार से सवाल जवाब नहीं करेंगे तो किससे करने जाएंगे? बताओ ना आप मुझे। वो मुख्यमंत्री जो इस देश के अंदर पूरे विदेश में जाके, पूरे विदेश की बात करो, पूरे देश में जाके चुनावी प्रचार करता है, पूरे देश में। बंगाल का चुनाव हो तो वहां लंबी लंबी छोड़ के आ जाएगा, चुनाव हो आपका झारखंड का वहां फेंक कर आएगा, जहां चुनाव हो वहां पहुंच जाएगा, लेकिन उससे अपना प्रदेश नहीं संभल रहा है। और जो जनता कह रही थी ना, यही कारण था कि ये अयोध्या हारे, और आने वाले वक्त में मुख्यमंत्री महोदय, अगर इस देश की जनता ने आपको वापस मठ नहीं पहुंचा दिया ना, तो ये याद रखिएगा, ये उत्तर प्रदेश नहीं। कटेंगे तो बटेंगे, अब ये नारा चल रहा है, कटेंगे तो बटेंगे। एक बात आप मुझे बताइए, कटेंगे तो बटेंगे, काट कौन रहा है जरा ये तो बता दीजिए? काट तो रही है भाजपा की सरकार इस देश के बच्चों को मार पीट कर। एक बात मुझे बताइए, अगर आरओ और एआरओ की परीक्षा एक साथ हो जाएगी तो क्या दिक्कत आ जाएगी? क्या आपत्ति हो जाएगी? एक और, अरे हैं सेंटर नहीं मिल रहे। एक बात आप मुझे बताइए, एक साथ पूरे देश में वन नेशन वन इलेक्शन करा सकते हैं, उसके लिए तो सब कुछ मिल जाएगा, इतनी ईवीएम भी अवेलेबल करा देंगे, सब कुछ करा देंगे, हैं? एक साथ इतने बड़े बड़े अपने कार्यालय बना देंगे, और आप कह रहे हैं सेंटर नहीं मिल रहे हैं? सरकार की अगर नीयत अच्छी हो तो सब कुछ मिलेगा। अभी अपने चुनाव प्रचार के लिए इनको सब कुछ मिल जाएगा, चुनाव प्रचार के लिए तो इनको सब कुछ मिल जाएगा। मोदी जी को मणिपुर भी नहीं मिल रहा होगा, अभी तो भारत के नक्शे में मणिपुर भी नहीं दिख रहा होगा, है ना? वो जरूरी है और ये जरूरी नहीं है। देश का बेड़ा गर्क हो रहा है, देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये जरूरी नहीं है ना? चुनाव प्रचार 5 साल में एक बार होता है ना? अच्छा, चुनाव प्रचार 5 साल में एक बार होता है, और यूपीएससी की परीक्षा तो हर दिन होती है ना? हर दिन होती है, आज कल परसों रोज ही होती है ना? बताइए तो जरा कहां से पढ़ती है, जरा बताइए। अरे बताइए ना, बिल्कुल पता नहीं कहां से कैसे सवाल करते हैं, शर्म ही नहीं है। जवाब ना हो तो सीधे पत्रकार पे आ जाओ। हाँ, तो मैं आपसे यही तो पूछ रहा हूँ। इन्होंने कहा, मेरी बात सुन लीजिए, गलत तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे तो ऐसा होगा ना, गलत तरीके से प्रदर्शन करेंगे तो ऐसा मुझे आप ये बता दो कि उसमें गलत क्या था? गलत क्या था? सड़कें जाम करना सही है क्या? अगर कितने लोगों को दिक्कत होती है आपको पता है? अरे मेरी बात सुन लीजिए, कितने लोगों को दिक्कत होती है, जरा आपको ये समझ में नहीं आता? जो आप कह रहे हैं कितने लोगों को दिक्कत होती है, जरा उस बाप से पूछिए जिसने ठेला चलाकर अपने बच्चे को पढ़ाया। जरा पूछकर देखिए किस तरीके से एक एक रुपया बचाकर अपने बच्चे को पढ़ाया, और सपना देखा कि मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा यूपीएससी क्लियर करेगा, मेरा बेटा पीसीएस क्लियर करेगा। और आज उसके बच्चे को सरकार रोजगार नहीं दे रही, हिंदू मुसलमान करने में तो कोई कमी नहीं छोड़ रहे। असल में अखिलेश यादव ने एक बयान देते हुए कहा कि सरकार के एजेंडे में रोजगार है ही नहीं, और ये बात बिल्कुल सही है। सरकार के एजेंडे में हिंदू मुसलमान मंदिर और मस्जिद है, सरकार के एजेंडे में रोजगार है ही नहीं वाकई में। जी, आप ही जैसे लोग हैं जिनके तहत कहा गया बटेंगे तो कटेंगे, क्योंकि आप लोग बांट रहे हैं लोगों को। अच्छा, एक बात आप मुझे बताइए, इस देश के अंदर बांट रहे हैं, एक बात आप मुझे बताइए, क्या कर दिया इन्होंने हिंदुओं के लिए आज तक? ये इनकी सरकार के राज में जितना हिंदू कटा है, ये पूछे क्या? ओहो, क्या आप तो आप बता दो, क्या नहीं किया, बता दीजिए। राम मंदिर बना दिया, जो कोई नहीं बनवा सकता था वो बन गया। हाँ, राम मंदिर में जिनकी दलाली कर रही है ना, हाँ, राम मंदिर में जिनकी दलाली कर रहे हैं वही तो जज थे, नरेंद्र मोदी जज थे ना राम मंदिर के, और वकील अमित शाह रहे होंगे, है ना? बता तो दीजिए मुझे। और केस आपके पिताजी ने डाला होगा, बता दीजिए मुझे। इतने सालों से नहीं हुआ ना, अब हो तो गया। आप फिर ये मेरी बात तो सुन लीजिए। अरे मेरी धारा 370 हटा दी, और क्या लेंगे आप हिंदू के लिए? क्या कहाँ रहती हैं आप, कहाँ की रहने वाली है? मैं तो यही रहती हूँ। नहीं तो एक बात आप मुझे बताइए, धारा 370 हटी जम्मू कश्मीर से, आपको क्या फायदा? तो हुआ तो बीजेपी सरकार में ना। अरे मैं कह रहा हूँ आपको क्या फायदा? हिंदुओं के लिए क्या कर दिया? मैं तो ये हिंदुओं के बच्चों पे लाठीचार्ज हो रही है, मणिपुर में बेटियों की इज्जत लुट गई, हाथरस क्या हुआ, उत्तराखंड क्या हुआ, एक बच्चे को मटके से पानी पीने पे मार दिया है, किसी को घोड़ी चढ़ने पर मार दिया, किसी को मूंछ बढ़ाने पर मार दिया। ये नहीं दिखा अंधी आंख की, ये कान की बहरी सुनाई नहीं देता? माफी मांग लेते हैं ना। माफी मांग लेते हैं, माफी मांगना तो उनकी पुरानी आदत है,
माफी मांगना तो पुरानी आदत है। फर्क इतना है कि पहले माफी रिटर्न में मांगी जाती थी। एक है तो मेरी बात सुनिए, पहले माफी रिटर्न में मांगी जाती थी और आज मुझसे माफी मांग ली जाती है। मैं एक बात क्या दे रहा हूं, इस देश की सरकार को अब उसका जो है सही अंजाम दिखाना होगा। इनको इनकी कुर्सी से उतार फेंकना होगा। ये ऐसे लोग जो देश को लड़ा भिड़ा के, इनके बच्चे सबके वेल सेटल्ड हैं। वो राजनाथ सिंह, उनका बेटा पंकज सिंह वो एमएलए बना बैठा है, ठीक है। गृह मंत्री अमित शाह, उनका बेटा जय शाह बीसीसीआई से आईसीसी में पहुंच गया बिना ही क्रिकेट खेले। पीयूष गोयल, उनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं। अनुराग ठाकुर, इनके बच्चे, अरे आप देखे तो देखिए कि इनके सबके बच्चे वेल सेटल हैं और आपके बच्चे हिंदू मुसलमान पर लड़ रहे हैं। आपके बच्चों को हैं योग्यता नहीं है। हाँ, योग्यता नहीं है। वो उस पर जैसा पे तो बहुत सारी योग्यता है ना। जैसा ने तो वर्ल्ड कप दिलाया होगा इंडिया को, बन गए तो कहाँ के बताओ कौन सी अकेडमी से वो क्रिकेट खेला? जरा इधर आइए आप बहन जी, इधर आइए जरा बताइए तो सबको। बेफजूल में झूठ बोलती है पूरे देश से, शर्म आनी चाहिए। पत्रकारिता छोड़ दो और कौन भाजपा के गुलाम है, बोलिए ना, उसके बाद सवाल किया करिए। पता नहीं किस तरीके की बात करती हैं। हाँ, काम कर रही हैं, क्या काम कर रही हैं? सिर्फ गलती आपकी, आपको आपकी गुलामी का पैसा मिल रहा है तो काम नहीं होता उसको, समझ रहे हैं? और आप जिस तरीके से पत्रकारिता करती है उसको पत्रकारिता नहीं कहते हैं, समझ रहे हैं? उसका अर्थ तो ये है जैसे राजा एजेंडा सेट कर रखा है, बस आलोचना करनी है मोदी जी। हाँ तो अच्छा, मतलब नौजवानों पर डंडे मारे तो उस पर प्रशंसा करूं सरकार की? बताइए ना आप मुझे। 5 किलो अनाज दे रहे हैं इस आपको, देश में ना, ओहो, इससे पहले तो भूखे मर रहे थे। 5 किलो अनाज तो मोदी मील में जाके आटे की चक्की चला रहे हैं ना, और वहां पर अमित शाह जी जो है बेलदारी कर रहे हैं और उसके बाद सरकार को जनता को 5 किलो राशन दे रहे हैं। किस तरीके की बेहूदी बात करती हैं? आप किसी को भूखा नहीं सुने। हाँ, मैं बता तो रहा हूँ। अमित शाह जो नरेंद्र मोदी भट्टी चला के खाना बना कर लाते हैं, अमित शाह अपने हाथों से सबको खिला रहे हैं, है ना। और योगी जी प्लेट पर सो रहे हैं। कितने लोगों को घर की चाबियां दी पता है? महिलाओं को धुएं से निजात दिला दी। हाँ, महिलाओं को धुएं से निजात दिला दी। हाँ, मोदी घर घर गैस लेके पहुंचे है ना, दिए ना फ्री उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर। कितने सिलेंडर दे दिए? कितनी महिलाओं को दिए? गांव-गांव जाएंगे कितने दे दिए? मैं कह रहा हूँ कितनी बार दिए? जब जाएंगे तब पता अरे मुझे सब कितनी बार दिए? ऐसे बोलने से कुछ अरे मैं कह रहा हूँ कितनी बार दिए? 1 बार 2 बार, कितनी बार दिए? एक बार दिए। एक बात मुझे बताइए, एक सिलेंडर आपको मैं थमा दूं तो मरते दम तक आपके घर में चलेगा? भरवाएंगे ना। हाँ, मतलब जिसकी औकात एक बार का सिलेंडर खरीदने की नहीं है वो दोबारा रिफिल करा लेगा, क्योंकि सिलेंडर तो इतना सस्ता है। क्योंकि घर घर में मोदी जी ने पूरे देश को ही नाली बना दिया, तो कहीं भी पाइप फिट करके वहीं लगा लो, है ना गैस। क्योंकि मोदी तो नाली से गैस निकाल रहे हैं। इन जैसे पत्रकारों से सतर्क और सावधान रहें, अपने दिमाग पर जोर दें और देश के नौजवानों का साथ दें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।